आज हम गणित की कुछ ऐसी प्राचीन तकनीकों की दुनिया में चलेंगे जो हैरान करने वाली हैं और बेहद शक्तिशाली भी। और ये सिर्फ कैलकुलेशन के शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये नंबर्स को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कई बार लगता है कि मेंटल मैथ्स कोई नई चीज है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसके राज तो प्राचीन तरीकों में ही छिपे हैं, जो दिखाते हैं कि उस जमाने के लोग नंबर्स के साथ कैसे खेलते थे। किसी भी तकनीक को समझने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि पुराने ग्रंथों में वर्ग यानी स्क्वायर का मतलब क्या बताया गया था। नारद पुराण में एक बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक परिभाषा मिलती है, समांक घातो वर्ग। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सम अंक मतलब एक जैसी संख्याएं और घात मतलब उनका गुणनफल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो एक जैसी संख्याओं को गुणा किया जाता है तो जो नतीजा मिलता है वही वर्ग है। कितनी सिंपल और सीधी बात है। चलिए अब आते हैं पहले तरीके पे। ये बहुत ही सहज और दिलचस्प है, और ये तरीका प्रकृति और नंबर्स के बीच छिपे एक गहरे पैटर्न पर आधारित है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम पहली दो विषम संख्याओं यानी 1 और 3 को जोड़ें तो हमें क्या मिलता है? 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। अच्छा, अब इस पैटर्न को जरा और आगे बढ़ाते हैं। पहली 3 विषम संख्याएं 1, 3 और 5, इनको जोड़ने पर मिलता है 9, जो कि जी हाँ 3 का स्क्वायर है। और एक बार और देखते हैं। पहली 4 विषम संख्याओं का जोड़ होता है 16, यानी 4 का स्क्वायर। कमाल है ना? कितना सिंपल और एलिगेंट पैटर्न है ये। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर्स खुद हमसे कुछ कह रहे हों। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लॉजिक, ये तर्क दोनों तरफ से काम करता है। मतलब विषम संख्याओं को जोड़कर स्क्वायर निकाल सकते हैं और किसी संख्या में से लगातार विषम संख्याओं को घटाकर उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, जिसे उस जमाने में कृतिमूल कहा जाता था। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे? 9 में से पहली विषम संख्या यानी 1 घटाएंगे, बचा 8। अब 8 में से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे, बचा 5। और आखिर में 5 में से अगली विषम संख्या यानी 5 घटाने पर क्या मिला? 0। तो हमें 0 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगे? 1, 2 और 3। बस यही जवाब है। 9 का स्क्वायर रूट है 3। ठीक है, तो विषम संख्याओं वाला तरीका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब एक और भी ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल मेथड देखते हैं। और इसकी खूबसूरती इसके अलजेब्रिक लॉजिक में छिपी है। और हाँ, ये कोई नई ट्रिक नहीं है। इस कमाल की तकनीक का जिक्र सदियों पहले के महान भारतीय गणितज्ञों ने अपनी किताबों में किया था। 8वीं सदी में श्रीधराचार्य ने और 12वीं सदी में भास्कराचार्य ने। सोचिए कितना पुराना ज्ञान है ये। इस मेथड को कहते हैं इष्ट विधि। इष्ट का मतलब है अपनी पसंद का। इसका संस्कृत नाम है संकलन व्यवकलनाभ्याम, जिसका सीधा सा मतलब है जोड़ और घटाव के जरिए। इसमें ए वो नंबर है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, और डी एक ऐसा नंबर है जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनते हैं ताकि कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाए। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 23 का स्क्वायर निकालना है। आप सोचिए 23 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिससे गुणा करना आसान हो? 20, है ना? तो 23 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 घटाना होगा। तो बस हमारा इष्ट नंबर यानी डी हो गया 3। अब फॉर्मूला लगाते हैं। पहले 23 में 3 जोड़ेंगे, मिला 26। फिर 23 में से 3 घटाएंगे, मिला 20। अब इन दोनों को गुणा कर दो। 26 गुणा 20 हुआ 520। और बस आखिरी स्टेप, जो इष्ट नंबर था यानी 3, उसका स्क्वायर इसमें जोड़ दो। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9। 520 जमा 9 आ गया जवाब 529। और जानते हैं इस मेथड की सबसे मजेदार बात क्या है? इसका फ्लेक्सिबल होना। जैसे 67 का स्क्वायर निकालना है, हम चाहें तो इष्ट नंबर 3 ले सकते हैं, जिससे 67 बन जाएगा 70। गुणा करना आसान। या हम चाहें तो इष्ट नंबर 7 ले सकते हैं, जिससे 67 बन जाएगा 60। ये भी आसान है। कैलकुलेशन का रास्ता थोड़ा अलग होगा, पर मंजिल यानी हमारा जवाब दोनों बार बिल्कुल सेम आएगा, 4489। तो अब तक हमने 2 तरीके देखे, लेकिन अब हम इस सफर के सबसे अहम, सबसे चौंकाने वाले पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो हिस्सा है जो इस प्राचीन गणित को सीधा आज के अलजेब्रा से जोड़ता है। एक बार फिर से इस वैदिक फॉर्मूले को देखिए।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी ए माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसके स्ट्रक्चर में ही एक बड़ा राज छुपा है। अब जरा सा फेरबदल करते हैं। अगर हम डी स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी। कुछ याद आया? अरे ये तो वही फॉर्मूला है जो आज हम सब स्कूल में अलजेब्रा में पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला। मतलब ये जो प्राचीन लॉजिक है, ये उस मॉडर्न अलजेब्रिक फॉर्मूले का सीधा सीधा पूर्वज है। एक ऐसा फॉर्मूला जो आज दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ कोई शॉर्टकट या ट्रिक नहीं थी, ये गणित की बहुत गहरी समझ थी जो सदियों से चली आ रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि प्राचीन ज्ञान के इस खजाने में ना जाने और कितने ऐसे मॉडर्न आइडियाज छुपे हुए हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं।